Hello students, today we will study class 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हम एक सर्किट पढ़ेंगे कि एक सर्किट हम किसको कहते हैं, है ना। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a circuit through a particular area in unit time, है ना। यूनिट एरिया एक सर्किट का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक यूनिट एरिया ले लो, ये यूनिट एरिया ले लिया, पर्टिकुलर एरिया, है ना। अब इस एरिया से जो आपका चार्ज आया और ये यहां से क्रॉस करेगा। अब जब ये क्रॉस कर रहा है तो इस क्रॉस में एक सेकंड में आप देखोगे 1 सेकंड में हाउ मच चार्ज आपका इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू पास हुआ, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना, चार्ज। अब हम देखते हैं इसकी अनदर डेफिनेशन, ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है वही रेट, मतलब पर यूनिट टाइम आ गया, और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो वही अमाउंट ऑफ चार्ज। तो दोनों जो ये डेफिनेशंस हैं ये दोनों सेम ही है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये आपका, इसको और समझने के लिए आप इस तरह से देखो, जैसे आप एक विंडो से देख रहे हो, है ना, विंडो से देख रहे हो, ये विंडो है और आप वहां से देख रहे हो, है ना। यहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी हाईवे पे चल रही है ना। गाड़ी एक आई चली गई, दूसरी आई चली गई, आप काउंट करते रहो। वन साइडेड ट्रैफिक है, वन साइडेड ट्रैफिक को अज्यूम करो कि वन वे ट्रैफिक है और एक गाड़ी आ रही है और जा रही है ना। तो आप अपनी गाड़ी में घड़ी में टाइमर लगाओ, स्टार्ट करो। जब स्टॉप वॉच स्टार्ट करोगे आप तो उस टाइम 1 सेकंड के बाद जैसे आपने स्टार्ट करी वैसी विंडो पे देखे और देखिए कितनी गाड़ियां निकल गई, है ना। जितनी गाड़ियां निकल गई 1 सेकंड के बाद स्टॉप वॉच रोक दीजिए। अब देखिए 1 सेकंड में कितनी गाड़ियां निकली थी, वो आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो वही इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस भी, अगर हम एक गाड़ी को एक चार्ज मान ले, एक इलेक्ट्रॉन मान ले, तो ये हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार हुए, है ना। या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज होता है तो हम ये कह सकते हैं 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, है ना। दोनों एक ही बात है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। जब जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स होता है, 1 पॉइंट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो जब हम देखेंगे कि 10 गाड़ी निकल गई, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज निकल गया, है ना। तो वो चार्ज जो 1 सेकंड में क्रॉस हुआ, पास हुआ, वो कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं? डायरेक्शन लेते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की सर्किट में जहां भी डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप अपना करंट का जो है डायरेक्शन लोगे। सपोज कीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन आप करंट की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन येलो से दिखाएं तो ये जो ये है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्जेस की। इलेक्ट्रॉन चार्जेस ब्लैक कलर से शो हुए, वो इधर जा रहे हैं, तो आप करंट कैसे मानोगे? करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है। ये कन्वेंशन है, सबने बैठ के डिसाइड करा कि इस तरह मानेंगे और आगे के लिए ये इजी होता है। इसलिए आप फिलहाल इतना ही समझो कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है बेटा। अब हम उसका जो हमने कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का डिफाइन करा था उसको फॉर्मुलाइज करते हैं। फॉर्मुलाइज कर देखिए, करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम था ना। तो चार्ज हमने मेजर किया कितना और कितने सेकंड में किया, तो पर सेकंड चार्ज आ जाएगा। जैसे इसमें हमने अगर 1 सेकंड हम नहीं ले पाते, 1 सेकंड में जैसे हम स्टॉप वॉच करेंगे 1 सेकंड में देखेंगे और फिर वापिस 1 सेकंड हो जाएगा, ढंग से गिन नहीं पाएंगे, है ना।
तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप 1 सेकंड टाइमिंग मत लो, आप सपोज कीजिए 10 सेकंड टाइम लो, है ना। 10 सेकंड में तो आसानी से गिनने जा सकते हैं, तो 10 सेकंड टाइम लो, स्टॉप वॉच लगाओ, 10 सेकंड गिनो और फिर देखो गाड़ी आपकी 20, सपोज कीजिए 20 गाड़ियां निकल गई या 20, अगर ये गाड़ी को 1 इलेक्ट्रॉन माने 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, है ना। तो ये कितना हुआ, कितना चार्ज हो गया, तो ये हो गया 20 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 अपॉन 10 सेकेंड, है ना। तो इतने कूलाम का ये डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर -9 एम्पियर। इतना करंट आपका फ्लो हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं कि पर सेकंड हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो पर सेकंड चार्ज फ्लोइंग क्या होती है, वो करंट होता है, तो वो करंट आ जाएगी, है ना। अब ये देखो कि चार्ज जो है आपका क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पे फ्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 3 पे कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। 4 में कितना होगा, तो जैसे जैसे ये आपका संख्या बढ़ती चली जाएगी, यहाँ 4 लिख लीजिए और ई पे आपका चार्ज फिक्स होता है, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जितने चार्ज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही इसको मल्टीप्लाई कर दिए, उतना ही चार्ज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं अपने एक और फॉर्मूले में। तो Q इज इक्वल टू एनी के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला हम इज इक्वल टू NE अपॉन T भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू NE होता है, क्योंकि चार्ज आपका क्वांटाइज होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, जो नेम की गई फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे करी गई, जिन्होंने अपने जो फ्रेंच साइंटिस्ट थी और उन्होंने बहुत एम्पियर करंट को डिस्कवर किया था, इस करंट की फील्ड में काम किया था। ठीक है, अब देखिए 1 एम्पियर, अब 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करोगे। 1 एम्पियर को डिफाइन करने का एक और तरीका है। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम 1 एम्पियर क्या होगा, जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, मतलब 1 कूलम 1 सेकेंड, तभी तो कट के 1 एम्पियर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 1 कूलम अगर 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो वो आपका 1 एम्पियर करंट कहा कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। तो ये इसका एक नई डेफिनेशन हो गई ऑफ 1 कूलम। ठीक है, अब ये मेजर कैसे किया जाता है। करंट आपका अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका यूज होता है, जैसे आपका एक सर्किट है, सर्किट बना देते हैं बेटा। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये आपका मेजर अमीटर से किया जाता है ना। अमीटर हमेशा जो है सर्किट में सीरीज में लगता है, जिस वायर में या जिस आप लूप में आप करंट मेजर करना चाहते हो, जिस जगह पे करंट मेजर करना चाहते हो उस जगह ये सीरीज में लगेगा। सीरीज का मतलब क्या है, अगर हम जैसे एक अमीटर लें, ये अमीटर का सिंबल होता है ना, एक प्लस एक माइनस, प्लस वाली डायरेक्शन से आपका करंट एंटर करता है, वैसे अपोजिट भी ले सकते हैं कि कहीं कहीं आपका प्लस ही लिया जाता है ना। अब जैसे इस सर्किट पहले अगर नहीं लगा हुआ था, ये आपका सपोज कीजिए ये नहीं लगा हुआ है ना, ये सर्किट पूरा आ रहा है ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से बैटरी है, ये बैटरी V वोल्ट की है या EMF ले लीजिए, है ना, V वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका बल्ब है, ये आपका स्विच है ना। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, जो बड़ा बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहां से करंट एज्यूम करते हैं कि वहां से निकलता है। करंट की डायरेक्शन देखिए, ये एरो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये बल्ब के थ्रू होता हुआ, ये आपका पूरा बल्ब है, बल्ब के थ्रू होता हुआ वापस अपना बैटरी में चला जाता है ना। तो ये पूरा एक सर्किट कहलाएगा,
जिसमें आपका वो बैटरी है, बल्ब है, स्विच है ना। अब आपको इसमें करंट नापना है, तो करंट नापने के लिए क्या करोगे, आप कहीं भी, चाहे इधर लगाओ, पूरे सर्किट में कहीं भी लगाओ, आपका जो अमीटर लगना है वो सीरीज में लगना है। अब सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है कि इसको अगर आप करोगे, है ना, और ये आपका मीटर है, तो एक कनेक्शन इधर कर दो और एक कनेक्शन इधर कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, अमीटर आपका इस तरह से सीरीज में लग जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये इधर भी लगाया जा सकता है, अगर आप ये ऐसे कर दिया, अगर आप इधर लगाना चाहते हो तो इधर कैसे लगाया जाएगा, इधर भी इसी तरह लगाया जाएगा बेटा, ये तोड़ दीजिए और ये आपका अमीटर ये लग गया प्लस माइनस। ठीक है, इधर से करंट एंटर हुआ प्लस और ये माइनस, है ना। तो इस तरह से आपका जो है ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट है ये आपका अमीटर जो है करंट मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम जो है नेक्स्ट में करेंगे।